दो तरह के नुकसानदेह जिनसी तल्लुकात होते हैं। एक जो दीन के नज़दीक हरम है और दूसरा जो फितरत के खिलाफ है। दीनी तौर पर कुछ जिनसी अमल वक्तन मुअय्यन तौर पर मना किए गए हैं, जैसे रोज़ा, इहराम, इतिकफ, हैज़ वगैरह के दौरान जिनसी तल्लुक से परहेज करना चाहिए। अगर कोई इनमें से किसी वक्त मना किया गया अमाल करे तो उस पर साजा नहीं है। लेकिन कुछ अमाल हमेशा के लिए हरम हैं, जैसे उन लोगों से निकाह जो कभी भी जायज नहीं होते। ऐसे अमाल पर कुछ उलेमा ने सख्त साजा का हुक्म दिया है। एक हदीस भी इस फैसले को सपोर्ट करती है। जीना या किसी ऐसे शख्स के साथ जिनसी तल्लुक जिसे शरीयत निकाह की इजाजत देती हो, लेकिन निकाह के बगैर जिनसी तल्लुक बनाना भी हरम है। जीना में अल्लाह का हक और शोहर का हक टूटा है। अगर औरत को मजबूर किया गया हो तो उसका अपना हक भी टूटता है। अगर उसके रिश्तेदार हों तो उनकी इज्जत भी मजरूह होती है। ऐसे में 5 हुकूक टूटते हैं। ये सब उन दर्जात पर मबनी है कि अमल कितना हरम है। कुछ जिनसी अमल फितरत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। अगर किसी शख्स का जिनसी तल्लुक बहुत ज्यादा हो तो उसका असर असाबी निज़ाम पर पड़ता है। आंखों की रोशनी कमजोर होती है, जिस्म की कुव्वात कमजोर होती है, गर्मी और हरारत कमजोर होती है, रागों में फजूल चीजें जमा होने लगती हैं। सबसे बेहतरीन वक्त जिनसी तल्लुक का वो है जब खाना हाजम हो चुका हो, ना तो खाली पेट और ना ही बहुत भरे पेट में यह अमाल करना चाहिए। थकान, उलझन, घम या बहुत ज्यादा खुशी के हालात में भी नहीं। रात के वक्त जब खाना हजम हो चुका हो तो जिनसी अमाल करना बेहतर है। उसके बाद गुस्ल या वुजू करके सोना चाहिए ताकि कुव्वत वापस आए। और जिनसी तल्लुक के बाद किसी किस्म की खेल कूद की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह नुकसानदेह है।